मामिड़पल्ली गांव में यशोदा नाम की एक औरत रहती है। उसका पति मर जाता है। उसकी पहली पत्नी की बेटी चंद्रिका यशोदा की बेटी हरिता है। सौतेलन की बेटी चंद्रिका पढ़ाई में हो या घर के काम करने में हो, बहुत चालाकी से रहती है। पर चंद्रिका कितना काम करने पर भी इस सौतेली माँ यशोदा को चंद्रिका बिना जिम्मेदारियों के जैसे दिखाई देती है। हर बार चंद्रिका को डांटती रहती है। एक दिन कॉलेज को छुट्टी रहने पर सुबह का टिफिन और दोपहर का खाना बनाकर पढ़ने बैठती है। ऐसे चंद्रिका शाम तक पढ़ते समय सौतेली माँ आकर ऐसे डांटने लगी। अरे हो महारानी, सरस्वती माता की तरह हर समय पुस्तक पढ़ के बैठे रहने से रात का खाना कौन पकाएगा रे? आज तेरी छुट्टी है, तू सारी पुस्तकें आगे रख के पढ़ने का नाटक करने लगी। ऐसी बात नहीं है मौसी, कल कॉलेज में असाइनमेंट है, इसीलिए पढ़ते पढ़ते टाइम का पता नहीं चला। ठीक है, जाके खाना बना। मेरी बेटी फ्रेंड्स के पास जाकर कंबाइंड स्टडीज करके आ रही है। उसके लिए आलू फ्राई बना, वो उसे बहुत पसंद है। ऐसे कह के पढ़ रही सौतेली बेटी को किचन में भेज देती है। उसके बाद रात को सेकेंड शो छोड़ने के बाद घर आई हरिता से यशोदा ने, मेरी प्यारी बेटी, घर आने में इतनी देर क्यों हुई बेटी? ऐसे पूछने पर हरिता गलती से, क्या करूँ माँ, मॉर्निंग शो को नहीं मिला, सेकेंड शो का ही मिला। शो क्या है बेटी? तू कंबाइंड स्टडीज के लिए गई थी ना? वो कंबाइंड स्टडीज को ही माँ, पर सुबह के लेसन शाम को भी रिवाइज किए। तुझे समझ में आने के लिए शो करके तेरी भाषा में बोली माँ, बस सुबह से पढ़ रही हूँ। ऐसे झूठी बातें माँ से कहकर अंदर जाकर खा के सो जाती है। इस प्रकार माँ के लाडली प्यार से हरिता बिना जिम्मेदारियों के तैयार होने से सौतेली माँ सताने पर भी चंद्रिका मन लगा के पढ़ती थी। ऐसे रहते हुए एक दिन चंद्रिका सौतेली माँ के पास जाकर ऐसे पूछने लगी, मौसी, कॉलेज जाने के लिए मेरे बस पास को रिन्यूअल कराना है। वो एक्सपायर होके 3 दिन हो गए। मैं 3 दिन से पैदल जाके आ रही हूँ मौसी, पर कल से मुझे एग्जाम्स हैं। पैदल जाने से देर होगी। मुझे 480 रुपए चाहिए मौसी। वो देने से मेरे बस पास को रिन्यूअल कर लूंगी, प्लीज मौसी। ऐसे बहुत सम्मान से पूछती है। तब यशोदा डांटते हुए, सिर्फ 480 रुपए? तेरे पिता की संपत्ति में से तेरे भाग को मैं लिख के दे दूंगी। ले जाकर ऐश कर, पैसों का कद्र ही नहीं है तुझे। 3 दिन पैदल जाने से चौथे दिन क्यों नहीं जा सकती रे? ऐसे गुस्से से डांट के अंदर जाकर चंद्रिका जितना पूछती है ठीक उतने पैसे लाकर देती है। इस प्रकार सौतेली बेटी को 1-1 रुपए गिन के देती थी। ऐसे रहते हुए एक दिन हरिता घबराकर माँ के पास आती है। माँ, मुझे नेट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने का काम बहुत सारा है। हर बार बाहर इंटरनेट को जाकर आने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है माँ। इसीलिए मुझे एक लैपटॉप खरीद के दो, तब मैं घर में ही रह के पढ़ूंगी माँ। लैपटॉप कितना रहेगा बेटी? वो तो सिर्फ 40,000 रहेगा माँ। बाप रे, 40,000? क्या हुआ माँ, नहीं होगा क्या? ठीक है, मैं पढ़ाई बंद करके घर में ही बैठी रहूंगी। ऐसे ब्लैकमेल करने पर यशोदा उदास हो जाती है। ठीक है बेटी, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी, तू जाके खरीद ले। इस प्रकार सगी बेटी की जादुई बातें सुनकर उसके लिए सब कुछ खरीद के देती थी यशोदा। पर हरिता लैपटॉप आने के बाद उसे पढ़ाई के लिए नहीं, उसमें मूवीज देख के, गेम्स खेल के, पढ़ने का बिल्डअप देती है माँ को। इस प्रकार 1 साल बीतने के बाद फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं। सौतेली बेटी चंद्रिका कॉलेज की टॉपर होती है। माँ के प्यार से ड्रामास किए हरिता 8 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाती है। तब यशोदा को कौन क्या है समझ में आता है। मुझे माफ करो चंद्रिका बेटी, इतने दिन तुझे सौतेली बेटी कह के बहुत बातें बोली। मैं तुझे बहुत सताई, पर तू अच्छे से पढ़ के फर्स्ट आई।
लेकिन मेरी सगी बेटी को ज्यादा प्यार की, पर वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में पास होकर मेरी इज्जत निकाल दी। आज से तू तेरी बहन की जिम्मेदारी लेना बेटी। ऐसे हरिता की जिम्मेदारी सौतेली बेटी के ऊपर रखती है। इस तरह सौतेली बेटियों की जिंदगियां सुख दुख में चल रहे थे। एक गांव में बहुत पुराना घर है। उस घर में एक माया चूल्हा रहता है। वो माया चूल्हा किसी निस्वार्थ के काम आने के लिए बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। उस गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के 2 बहनें रहते हैं। उनके बचपन में ही माता पिता मर जाने पर उनकी बुआ कांतम्मा उन दोनों को बड़ा करती है। कांतम्मा उन दोनों बहनों के साथ साथ उनकी संपत्ति की भी रक्षा करती है। इस तरह साल बीत जाते हैं। कांतम्मा उसके भाई की बेटियों में से किसी एक की शादी उसके बेटे से करने से इतनी बड़ी संपत्ति में उसके बेटे को आधा हिस्सा मिलेगा करके सोचती है। इसीलिए इतने साल चंद्रिका और हरिता को पाल पोस कर बड़ा करती है। चंद्रिका, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मैं तुम्हें अच्छे से देखभाल करूंगी रे। उसके बाद हरिता को अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर देंगे। ऐसे पूछने पर चंद्रिका थोड़ा गुस्सैल से बुआ, जीजा से शादी करने के लिए हम दोनों को एज डिफरेंस है ना? वो मेरे से 1 हफ्ता छोटा है। नहीं बुआ, जीजा के लिए कोई और लड़की ढूंढो। ऐसे कहती है। तब कांतम्मा को चंद्री के ऊपर गुस्सा आता है। फिर से उसके गुस्से को कम करके हरिता से भी यही विषय पूछती है। तब हरिता डट के ऐसे कहने लगी, क्या बुआ, जो कर रही है क्या? तेरे बेटे को बहुत सारी बुरी आदतें हैं। नशा पीना, जुआ खेलना, लड़कियों के साथ घूमना, सभी आदतें हैं। ऊपर से हर समय घर में ही रहता है। ऐसे हरिता कहने पर कांतम्मा को बहुत गुस्सा आता है। तब मन में, तुम दोनों बहनों को इतना गर्व है? इतने सालों से मैंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी कृतज्ञता भी नहीं है और मेरे बेटे को ठुकरा रहे हो। ये संपत्ति देखकर दोनों उछल रहे हो ना? मेरे बेटे को ठुकरा कर तुम दोनों कैसे जियोगे मैं भी देख लूंगी। ऐसे उसके दोनों भांजियों के ऊपर गुस्से से इतने सालों से दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा करने पर उनकी संपत्ति पूरा उसके नाम पर लिखा कर दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल देती है। तब दोनों बहनों ने, दीदी, अभी हमारी परिस्थिति क्या है दीदी? खाना ही नहीं बल्कि सर छुपाने के लिए इस रात को हमें जगह भी नहीं है। हाँ बहन, हमारी बुआ के मन में इतनी बुरी साजिश छुपाकर इतने साल हमें पाल पोस कर बड़ा की। जाने दे, ऐसे बेकार आदमी को पति बनाने के बजाय हम मेहनत करके जीने से अच्छा है। ऐसे बातें करके दोनों बहनें उस रात को गांव में सर छुपाने के लिए जगह ढूंढते समय वो पुराना घर उनको दिखाई देता है। तब हरिता ने, दीदी, वो देखो, उधर पुराना घर दिखाई दे रहा है। आज रात के लिए हम उधर ही रहेंगे दीदी। ऐसे दोनों उस घर के अंदर जाने के बाद वो घर पुराना होने पर भी उस घर के रसोई में एक पुराना चूल्हा दिखाई देता है। दोनों बहनें नहीं जानते वो माया चूल्हा है और उसके पास खड़े रहकर, बहन, ये क्या रे? इतने पुराने घर में सिर्फ चूल्हा है? क्या ये चूल्हा हमारे काम आएगी बहन? ऐसे भोलेपन से पूछने पर हरिता ने, हाँ, इस्तेमाल करेंगे दीदी। उसके ऊपर तरह तरह के व्यंजन बनाकर पेट भर खा के उधर देखो, हम आराम से सो जाएंगे। नहीं तो और क्या दीदी, ये हमें किस काम का आएगा? ऐसे हरिता कहने पर वो माया चूल्हा उनके सामने तरह तरह के व्यंजन प्रत्यक्ष करती है। वो सब देखकर दोनों बहनें आश्चर्य होकर ऐसे बातें करने लगे, बहन, लगता है ये कोई माया चूल्हा है। तुम जो बोली वही हमारे आंखों के सामने आया रे। क्या ये सब सपना है या सच है? परीक्षा करने के लिए और थोड़े व्यंजनों को पूछने पर वो माया चूल्हा उन व्यंजनों को भी प्रत्यक्ष करती है। उससे दोनों बहनों को माया चूल्हा के महत्व के बारे में पता चलता है। बहन,
लगता है भगवान को हमारे ऊपर दया आई है, इसीलिए इस समय हमें ये माया चूल्हा मिला है। ऐसे बहुत खुश होकर उस दिन से माया चूल्हे के दिए व्यंजनों से वो एक फुटपाथ होटल शुरू करके उस व्यापार से आए हुए पैसों से उनका जीवन बिताने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे से बढ़कर बहुत पैसे कमाकर घर और संपत्ति खरीदते हैं। वो माया चूल्हा दो अनाथ बहनों को जीने का रास्ता दिखाती है।